एंड वेलकम बैक टू जोर का जोर पीएसएल स्पेशल। और फेस्टिविटी की शुरुआत हो चुकी है और जिस तरह फेस्टिविटी की हम बात कर रहे हैं, टीम्स इधर उधर प्रैक्टिसेस कर रही हैं। कोई टीम जो है वो किसी शहर में है तो कोई टीम किसी और शहर में है, और सारे जिस तरह हम बात कर रहे थे, कैप्टन्स बैठे और कैप्टन्स ने डिस्कशन की। पिंडी में ओपनिंग सबसे पहले तो पिंडी पहुंचे हुए हैं सब। हाँ बिल्कुल, पिंडी में है और जिस तरीके से कप्तानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस और जिस अंदाज से इसका आगाज़ होने जा रहा है, उससे पहले जैसे एक फेस्टिविटी की बात की। और जब अभी ब्रेक से पहले शायद आफरीदी साहब शुरू में बता रहे थे कि जब आप पाकिस्तान की क्रिकेट जब आपको ऊपर नज़र आती है तो फिर कोई बलोची, कोई सिंधी, कोई मुहाजिर, कोई उर्दू स्पीकिंग, कोई पंजाबी नहीं होता। वो आपको सब के सब एक झंडे तले जमा होते हैं और वो पाकिस्तान का झंडा होता है। इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। शायद साहब जैसे भी चंद दिन पहले इधर मीनार पाकिस्तान पर एक कलंदर्स नाइट हुई, लाहौर कलंदर्स ने उसको किया, तो उसमें मुख्तलिफ शहरों से लोग थे लाहौर में जो रहते हैं। तो आपको लगता है कि ये एक बड़ी ख़ास चीज़ है जो क्रिकेट से जुड़ी हुई है कि सबको मुत्तहद कर देती है? बिल्कुल ऐसे ही है। लाहौर कलंदर ने प्रोग्राम किया, कितना मजमा था, ठीक ठाक हज़ारों में लोग आए हुए थे। मैं थोड़ी देर के लिए देखा, काफ़ी ज़बरदस्त प्रोग्राम उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी फ्रेंचाइज एज अ बिजनेस भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपकी टीम के लिए। और मैं समझता हूँ कि हर फ्रेंचाइज को जो है ना वो इस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, क्योंकि आप उस शहर की टीम होते, एटलीस्ट उन लोगों को ही एक उनके लिए एक एंटरटेनमेंट आप कर सकते हैं। आप वहाँ पे एकेडमी बना सकते हैं, वहाँ के बच्चों को अच्छा जो हम बात करते हैं ग्रूमिंग की, स्किल्स डेवलपमेंट की बातें करते हैं हम। आप एक फ्रेंचाइज सिर्फ ये नहीं है कि आके साल में एक महीना क्रिकेट खिला के फिर आप नज़र ही नहीं आ रहे पूरे साल। तो वो एज अ पाकिस्तानी एज अ क्योंकि आपने इन्वेस्ट भी किया हुआ होता है, तो पैसे से पैसा बनता है। आपको मार्केटिंग अच्छी होनी चाहिए, आपकी सेल की टीम ज़बरदस्त होनी चाहिए, तो आप अच्छा बिजनेस कर सकते हो। मगर फिर एक इशू आता है कुछ टीम्स के साथ, जो कि ऑब्वियसली हम कोयटा ग्लैडिएटर की बात करते हैं, उनके पास अपना होम ग्राउंड नहीं है। ऐसा पेशावर ज़ल्मी बहुत अरसे से कोशिश कर रहे हैं, मगर वो भी अपने होम का एडवांटेज नहीं उठा सकते, क्योंकि वो अपने होम में काफ़ी अकेडमीज़ और उनकी लीग्स जो होती रहती हैं वो होती हैं। बट फिर कोयटा जो है वो कोयटा जाकर इस तरह लीग्स अरेंज करे या इस तरह के इवेंट्स अरेंज करे, मुश्किल हो जाती है चीज़। मुश्किल है, बिल्कुल मुश्किल है। हाँ, आप ये कर सकते हैं। अभी तो फिलहाल ये है कि सिचुएशन डिफरेंट है वहाँ पे बलूचिस्तान साइड, लेकिन ये है कि इससे पहले भी टाइम था। आप वहाँ का जो बुगटी स्टेडियम है, हाँ बुगटी स्टेडियम है, तो वहाँ पे आप हफ्ते का कैंप लगा सकते हैं। हफ्ते का कैंप लगता है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ की टीम है, वो वहाँ के नाम से पहचानी जाती है। तो मेरे ख्याल में इस तरह का इनिशिएटिव इनको छोटे छोटे करके लेने चाहिए। इससे ये था कि बलूचिस्तान में आपका एक सॉफ्ट इमेज वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है वहाँ के लोगों को, इसलिए सेलिब्रिटीज़ जाती नहीं है वहाँ पे, बहुत कम जाती हैं। तो इस तरह की इनिशिएटिव, यानी जिम्मेदारी सारी फ्रेंचाइजीज की है, पीसीबी की कोई जिम्मेदारी नहीं। पीसीबी का देखिए, दुनिया में ना एक बात मैं बताऊं, दुनिया में जो है ना गवर्नमेंट्स जितनी भी होती है ना, ये बिजनेसेस नहीं करती। ओके, ठीक है। जो बिजनेसेस करते हैं ना, गवर्नमेंट का काम है उनको मैनेज करना, उनके मसले मसाइलों को हल करना, क्योंकि उन लोगों की वजह से पैसा आता है। ठीक है ना, वो आप मुल्क के लिए बिजनेस कर रहे हैं, उनकी वजह से कितने लोगों का रोजगार का वो होता है, मसला हल होते हैं। तो आई थिंक कि ये एज अ पीसीबी इनको इस तरीके से मैनेज करनी चाहिए थी चीज़ों को, फ्रेंचाइज के साथ मिलकर। यूसुफ साहब, अभी जब हम बात कर रहे हैं, ये एक चूँकि लीग शुरू होने जा रही है, पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी कोई बहुत अच्छी नहीं रही। आपको लगता है कि ये फ़र्क पड़ सकता है जो देखने वाले हैं, या फिर ये खींच सकते हैं? दोनों तरफ से ही हो सकता है कि अच्छा परफॉर्म करें, लोग आना भी शुरू हो जाएंगे। देखिए, काफ़ी डिसअपॉइंट हैं लोग, इसमें कोई शक नहीं है। जिस तरह की क्रिकेट पिछले 1-1.5 साल से खेल रहे हैं, उस वजह से काफ़ी लोग परेशान भी हैं, डिसअपॉइंट भी हैं। और हो सकता है कि इसमें नज़र भी थोड़ा सा आ जाए उनका। लेकिन ये है कि अगर हमारी लीग पिछले 9 साल से तो बहुत ज़बरदस्त चल रही है, अभी भी इस बार भी बहुत अच्छे मैचेस होंगे। लेकिन जो चीज़ें होनी चाहिए, जिस तरह प्लेयर निकलने चाहिए, वो डोमेस्टिक से या हमें पीएसएल से वैसे निकल नहीं पा रहे। इस तरह आए हैं तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान क्रिकेट को भी फ़ायदा हो, जैसे दुनिया की दूसरी जगहों पे होता है, उनकी फ़र्स्ट क्लास से, उनकी डोमेस्टिक क्रिकेट से, लीग से लोगों को फ़ायदा होता है। तो इस तरह अल्लाह करे कि इधर भी हमारे जो ये पीएसएल हो रही है या जो भी डोमेस्टिक क्रिकेट से अच्छे प्लेयर आना शुरू हुए, ताकि हमारी जो पूरी दुनिया में रिस्पेक्ट थी वो दोबारा वापस आए। क्योंकि उस तरह की क्रिकेट नहीं हम खेल पा रहे अनफॉर्चुनेटली, जैसे कि हमें खेलनी चाहिए। जितना बड़ा नाम है पाकिस्तान का दुनिया में, कितने बड़े बड़े प्लेयर दिए हैं पाकिस्तान ने,
वो वाला जो टच है ना वो नज़र नहीं आ रहा कहीं भी, लोग भी इस पे परेशान है। मुशी भाई नज़र आ रहे हैं PSL की वजह से। मुशी भाई तो दुनिया की हर जगह नज़र आ सकते हैं। अच्छा यूसुफ जो बात कर रहा है ना ये प्लेयर्स नजर आने चाहिए, बिल्कुल सही बात है। साथ में लेकिन जो प्लेयर नजर आ जाते हैं ना उनका ख्याल रखें। जो नजर आ जाते हैं उनका ख्याल, वो प्लेयर भी तो ख्याल रखें वैसे जो नजर बिल्कुल ठीक कहा आपने। मैं बिल्कुल लाला की बात भी सही है। प्लेयर अगर हसन नवाज को देखा जाए पॉजिटिव साइन है कि जिस तरह की विकटें थी ऐसी विकटें होती नहीं है T20 क्रिकेट में। मेरा ख्याल ICC से बात भी करनी चाहिए क्रिकेट बोर्ड को भी, ऐसी विकटें नहीं होती। जो बाउंस पहले मैच में था वो टेस्ट क्रिकेट में भी ऐसा नहीं होता कि वो बॉल फ्लाई कर रहा था। और पॉजिटिव साइन ये है कि हमारे जो यंगस्टर हैं हसन नवाज है या वो जो हारिस लड़का है, इन्होंने कोशिश की है वैसा ब्रांड खेलने की जैसे दुनिया खेल रही है। अगर ये आराम से भी खेलते तो मुश्किल होनी थी, ये मैं बता दूं। ऐसे आसान विकेट नहीं थी, लेकिन एक पॉजिटिव साइन है। देखिए जैसे हारिस है, हारिस पे पोटेंशियल है, हारिस को थोड़ा सा ग्रूम करना पड़ेगा और बेहतर करना पड़ेगा। वो ऑफ साइड पे उसको थोड़ा सा बेहतर करना पड़ेगा क्योंकि वो कोशिश करता है और ऐसा प्लेयर है कि वो ऊपर भी खेल सकता है, वो नीचे भी खेल सकता है। ठीक, और उसमें पोटेंशियल है। जैसे हसन नवाज है, ये भी एक अच्छा साइन है। 100 किया उसने। चीज़ें बेहतर करनी पड़ेगी, थोड़ा काम किया, थोड़ा और करेंगे सारे। इनके साथ काम करने से ये बेहतर हो सकते हैं। सलमान अली आगा हमें उसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, उसने बहुत ज़्यादा अपने आप को इम्प्रूव किया है। कैप्टनसी भी उसकी अच्छी लगी है, क्रिकेट भी बहुत ज़बरदस्त खेल। अगर आप देखें जब आता है वो हाई स्ट्राइक रेट से खेलता है। अगर आप उसकी T20 सीखने की अर्ज है जो सबसे ज़रूरी बात है। तो हमें इस टूर पे आप देखें पॉजिटिव चीज़ें भी, हालांकि सीरीज 4-1 से हारे हैं, 3-0 से हम वनडे भी हारे हैं, लेकिन जो पॉजिटिव चीज़ें हैं वो ये हैं, इसमें कोई वो नहीं है हमारे पास। वैसे मैंने प्लान तो किया था कि PSL पे जाएंगे, बट पाकिस्तान क्रिकेट की अगर बात आई गई है, अब क्या करें। अब आई गई है तो फिर, और आप जाहिर सी बात है टीम के साथ थे तो वो पूछना जरूरी बनता है कि ODI में क्या हुआ। मतलब ठीक है हमने T20 में देखा, वी हैड अ यंगर लॉट, यंगर टीम थी, ठीक है हो गया। ODI की टीम जो कि हम पिछली सीरीज अगर मैं उठा के देखूं तो हम साउथ अफ्रीका में जिस तरह परफॉर्म करके आए थे, हम जिस तरह ऑस्ट्रेलिया में खेल कर आए थे, न्यूजीलैंड में इतने फेड आउट क्यों हो गए? ये अभी तक चैंपियंस ट्रॉफी का क्या गुबार दिल से निकला नहीं है या सर पे अभी तक उसका वजन है? अब मैं उसमें तो था नहीं, लेकिन ये था जो अभी तो थे ना, अभी हमें वही बताएं। अभी जो था इसमें देखें, जो क्रिकेट पहला मैच जो हम खेले उसमें तो सारे सब ने भी, प्रेस भी और सारे कह रहे हैं कि हमने वो टीम जो सिलेक्शन थी वो सही नहीं थी, वो जो हमने एक बॉलर कम खिलाया। उसमें अब क्या सोच थी वो मुझे नहीं आइडिया, लेकिन ये था कि वो विकेट 2 दिन से बारिश हो रही थी, टॉस बहुत अच्छा जीते हम, उन आउट भी कर लिए थे 2-3 हमने जल्दी उनके। लेकिन उसके बावजूद जिस तरह वो क्रिकेट खेले हैं वो लोग, चैपमैन और वो जो हमारा इनका मिचेल, दोनों एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उन्होंने क्रिकेट खेली है। वो 340 वाली विकेट नहीं थी, वो 230-40 रन उस पर होने चाहिए थे। लेकिन उसके बाद फिर जो बैटिंग हमें स्टार्ट बहुत अच्छा मिला, उसके बाद अब क्रिकेट चल रही थी। जो एक चीज़ मैं इधर पहले भी कहता रहा हूँ, उनसे भी बात करता रहा हूँ कि जो इंटेंट होती है ना, इंटेंट ये होती है कि जो एवरेज है उसको मेंटेन करना। देखिए मिसाल के तौर पे हमें 300 रन करने और 8 की एवरेज है, तो 8 रन हम हर ओवर में करते रहे। इसको करते हुए अगर हम आउट भी हो जाए ना तो कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा हम ये करते रहेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता जीतना शुरू हो जाएंगे, जैसे ऑस्ट्रेलिया करता है। ठीक। और अगर हमें 8 की एवरेज चाहिए और हम उसको मेंटेन नहीं कर रहे और वो आखिर पे 10-11 की हो जाती, तो इस तरह हारने से आप कभी भी इम्प्रूव नहीं कर सकते। तो आप जो क्रिकेट है ना आजकल की, वो इंटेंट ये है कि आपको एवरेज जो चाहिए उसको आपको हर ओवर में करना है, मेंटेन रखना है, उसको मेंटेन रखना है। क्योंकि आप 340 रन चेस कर रहे हैं, 350 कर रहे हैं, कभी 300 कर रहे हैं, तो आपको उस एवरेज को मेंटेन करना है। वो चीज़ें नहीं अगर होंगी तो आप मैच हार जाएंगे। और मेरे ख्याल ये तीनों मैचेस में ऐसे ही अगर आप देखें कि लगता है ऐसे है कि 40 ओवर तक हम बहुत अच्छा खेल रहे हैं, लेकिन वो जिस तरीके से हम खेल रहे होते हैं, वो जब यंगस्टर आते हैं, यंगस्टर 10 की एवरेज नहीं कर सकते। बिल्कुल। आपको यंगस्टर को ऐसी जगह पे भेजना है जहां वो परफॉर्म करें, जहां उनके लिए चीज़ें इजी हों और वो अपनी क्रिकेट खुल के खेल सकें। देखिए मैं अब लंबी बात हो रही है, लेकिन आपने पूछा है तो मैं बता दूं, जो उधर मैंने मीटिंग में भी बात की है
कि मैं ये कह रहा था कि भी नंबर 4-5 पे, 4 पे बाबर आ जाए, 5 पे आगा आ जाए, 6 पे ही आ जाए, क्योंकि एक आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनी होगी रिजवान की कि उसने कहा हम फिनिश नहीं कर पा रहे। तो फिनिश आप 40 ओवर तक मैच में तो पूरे होते हैं हम, लेकिन जब आप 40 ओवर ख़त्म होते हैं तो हमें 10 रन की एवरेज चाहिए होती है। बिल्कुल। तो फिनिश इसलिए 10 ओवर में इतना रह जाता है, तो फिनिश इसलिए नहीं कर रहे, इनमें से कोई भी नहीं होता आखिरी ओवर्स में। तो फिनिश तो कोई वो सीनियर प्लेयर करेगा ना जिसने इतनी क्रिकेट खेली हुई है, यंगस्टर आके फिनिश नहीं कर सकता। तो इसलिए मैं इन्हें कह रहा था कि आप अपना एक नंबर पीछे कर लें ताकि आप लोग फिनिशिंग करें आखिरी 50 ओवर तक। आप तीनों में से कोई एक होगा तो फिनिशिंग हो सकती है। अब आप तैयब ताहिर को आप ब्लेम करें, मेरा नहीं ख्याल उसको ब्लेम करना चाहिए। एक यंगस्टर है, वो कैसे 10 रन की एवरेज कर सकता है? वो आके कोशिश करता है, अगर आप देखें वो आते सिंगलें लेने शुरू करता है, लेकिन 10 रन आसान नहीं है। और वो बॉलिंग भी अच्छी कर रहे थे वो लोग। इस टूर में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस अलग अलग हुई, रिजवान ने भी बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जिसमें जो दिख रहा था वही बात की। लाला फ़हीम अशरफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बात की विच वाज वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि समवॉट यूसुफ वही बात कर रहे हैं कि हमें टीम का सोचकर खेलना पड़ेगा। वही कि आप अपनी रन्स के लिए अपने रन्स भी करें, बहुत अच्छी बात है, बट ऐसे नहीं कि आप दूसरों के लिए इतना सब कुछ छोड़ जाएं पीछे कि वो दूसरे उसको मैचअप ना कर सकें। सो जब ये टीम से इस तरह की आवाज़ें आने लगती हैं तो फिर कैसे साथ खेलेंगे? देखिए सवेरा, अपने लिए भी खेलोगे तो टीम का ही फ़ायदा होगा, लेकिन अपने लिए फिर ख़त्म भी उसी तरह ही करो। एटलीस्ट जब आप कर जाते हो, जब बॉलें भी खेल जाते हो, रन भी कर लेते हो, देन एज अ सीनियर भी होते हो आप, ठीक है, तो फिर आपको गेम को लंबा भी, दूसरे बैट्समैन भी तो खेल रहे होते हैं ना, जो अपोजिशन होती है वो भी तो लंबा कर रहे होते हैं ना। 100 का फिर 100 नज़र भी आता है, मज़ा भी आता है, टीम भी जीतती है आपकी। यूसुफ और मैंने एक बात की थी, यूसुफ ने वो बात की थी कि प्लेयर्स अपना पाँव इस्तेमाल नहीं करते। सिंगल्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं पार्टनरशिप में, कॉन्फिडेंस लेवल में बढ़ता है बैट्समैन का। जब बैट्समैन को सिंगल मिलता है उसको कॉन्फिडेंस, उसका पाँव का इस्तेमाल मैंने सिर्फ सलमान अली आगा के अलावा किसी का नहीं देखा। सलमान अली आगा उसको मिलता है बॉल, वो निकलता है, वो चाहे मिड ऑन मारे, मिड ऑफ छक्का मारे, जो भी है, हमें ये निकल के जो खेलना होता है ना, ये बॉल बनानी भी पड़ती है आपको बैट्समैन को। अगर आप खड़े खड़े, तो बॉलर को पता है, मुझे पता है कि इस बैट्समैन ने मुझे निकलना ही नहीं है, तो मैं अपने उस एरिया को क्यों छोड़ूंगा? मुझे डिस्टर्ब करे ना, मुझे स्विप पे मारे, उल्टी शॉट मारे, सिंगले निकाले, ताकि मैं फोकस करूं कि यार मैंने इसको डॉट बॉल कहाँ करनी है इसको। हमारे बैट्समैनों में, खैर यूसुफ आपको बेहतर बताएगा, वो चीज़ मुझे मेरे अपने बैट्समैन, जेन्युइन बैट्समैन जो हमारे मेन बैट्समैन हैं, उनके अंदर वो चीज़ नज़र नहीं आ रही। अब क्रिकेट बहुत आगे चल चुकी है, अब आपको गेम चेंज करना पड़ता है वक्त के साथ। अब आप 7 साल, 8 साल, 9 साल पुरानी वाली क्रिकेट नहीं खेलोगे। अब आपको बॉलर की लाइन और लेंथ को ख़राब करने के लिए थोड़ा पाँव का इस्तेमाल, फुटवर्क जिसे कहते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है यूज़ करना। अच्छा, जैसे फ़हीम का जिक्र किया, बैटिंग कोच है ना, क्यों नहीं आपने सिखाया भाई सिंगल लेना है लड़कों को? ये खुद अंदर नहीं खेल सकते, ये खुद नहीं खेल। फ़हीम का जिक्र किया अभी जैसे सवेरा ने, जो पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है या अभी रिजवान बोले हैं, तो वो लगता है कि शायद उनके इख्तियार में नहीं है। तो आपको लगता है कि माहौल को बहुत अच्छा नहीं है, कप्तान बाइख्तियार नहीं है और इस वजह से वो एग्जीक्यूशन की तरफ भी नहीं जा पाता? मेरा तो ये पहला इनके साथ था। मुझे नहीं आइडिया कि उनके इख्तियारात हैं नहीं हैं, ये तो वही बता सकते हैं, क्योंकि आपको पता ही नहीं चला। नहीं, मेरा कैसे, मैं तो टीम बनाने में मेरा तो कोई 11 की तो उन्होंने बनानी है, ठीक, ये 15 की ये भी मुझे नहीं पता, वो तो मैं इधर बैठा हुआ था, हमारे साथ थे। तो ये टीम बनाना उनका काम है, मेरा काम नहीं है। मैं, हाँ, मेरे से जब पूछेंगे तो मैं ज़रूर बताऊँगा, ठीक है। और उसमें ये जो इख्तियारात की आप बात कर रहे हैं, ये रिजवान बेहतर बता सकते। अच्छा, जैसे अभी शायद ये बात बनती नहीं थी रिजवान की तरफ से। ये अच्छा। अगर टीम की अंदर की बात है तो आप अंदर ही रखें और उनके साथ डिस्कस करें। कल क्लैरिटी दी उन्होंने थोड़ी सी इस बात पे, कल उन्होंने थोड़ी सी क्लैरिटी दी इस बात पे कि मैं तो बात कर रहा हूँ कि सेलेक्टर्स की अपनी वो है, वो अपनी मर्जी की टीम सेलेक्ट करेंगे। थोड़ा सा जरा उन्होंने उस बात को उस तरह क्लियर किया कि हाँ, अच्छा, खैर बात बनती नहीं थी जी, ठीक है। आप कप्तान हो, कप्तान लीडर होता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं होता कि या तो फिर आप, मेरा मतलब है, लीडर ही नहीं हो कि आपको जो कह रहे हैं वही कर रहे हो और आपको समझ आ रहा है कि वो गलत कर रहे हैं। मुझे टीम को अंदर लड़वाना है तो मेरी मर्जी का एक दो प्लेयर चेंजेस, 1-2 में ही फर्क होता है और कुछ नहीं होता। तो मेरे ख्याल में ये टीम बनती नहीं थी ना। फ़हीम अशरफ की तरफ से ये ऐसा एज अ प्लेयर जो कि तुम्हारा कम बैक है और तुमने अभी एक ही मैच में परफॉर्म किया और तुम ये कह रहे हो कि अपने लिए खेलते हैं, ये कुछ बातें नहीं करनी चाहिए, वो टीम के अंदर ही रखें। उससे फिर आपकी जो आवाज़ वो अच्छी नहीं लगती। आप इनको कौन ग्रूम करेगा मीडिया के सामने बात करने के लिए? यही ग्रूम करेंगे जिनकी जिम्मेदारी है, और कौन ग्रूम करेगा?
क्योंकि जिस तरह के स्टेटमेंट्स आते हैं और जिस तरह की वो कहते हैं ना, जिस तरह की लूज बॉल आती है, वो इस तरह फिर वो नजर आता है ना कि टीम के अंदर माहौल नहीं है। हाँ। एक तो आप जीत भी नहीं रहे, फिर माहौल भी अंदर नहीं है। तो भाईजान जिस तरह जीत में एक हो ना, हार में भी इसी तरह एक ही हो फिर। हार। अच्छा, एक और बात है वैसे, चलिए इसको बाद में ले लेंगे। ये जो शाहिद साहब ने कहा कि अब हमारे जो टॉप बैटर्स हैं वो भी कदम इस्तेमाल नहीं करते, तो इसकी क्या वजह है? उनकी तो अच्छी खासी क्रिकेट है ना। देखिए, मैं तो शुरू से कह रहा हूँ कि आपको हर चीज़ आनी चाहिए। और आजकल देखिए, मैं बार बार ये बात कहता हूँ, हो सकता है कि लोग बात करिए कि यार यही बात, 5 फील्डर अंदर हैं, हाँ। 2 नए बॉल हैं, हाँ। और लकीली हम सारे टॉस जीते हैं। हाँ। ये बहुत अच्छी था, गुड लक थी हमारी कि हम सारे टॉस जीते हैं, क्योंकि पहले टाइम थोड़ी मुश्किल थी विकेट, इसमें कोई शक नहीं। वो अच्छा खेले हर बार वो साले अच्छा खेले। बाद में बैटिंग कदरन आसान थी, लेकिन उनके दो मेन बॉलर थे ना, वो दोनों बॉलिंग बड़ी सही जगह पे, राइट एरियाज पे करते थे। उनका बॉल स्विंग, बाउंस, सारी चीज़ें मिलती थी। आपको अपनी गेम में इम्प्रूवमेंट लानी होती है हर बार। आपको एरा के साथ साथ चेंज होना होता है। देखिए, हमारे से पहले जो लोग खेल रहे थे वो महज 200-210 रन इतने, सईद भाई ने आके एकदम चेंज कर दिया। फिर लाला आ गया, एक तेज़ 15 ओवर खेलने वाली क्रिकेट आ गई। जो मिडल ऑर्डर होते थे उनका 60 और 65 के दरमियान स्ट्राइक रेट होता था। जब हमारा एरा आया उस वक्त 75 और 80 के दरमियान स्ट्राइक रेट अच्छा होता था। अब स्ट्राइक रेट और है, बिल्कुल। अब तो क्रिकेट ही टोटल स्ट्राइक रेट पे आ गई है। एवरेज का इतना मैटर नहीं कर रहा आजकल की क्रिकेट में। अगर आप रोहित शर्मा की बातें सुने, वो कहता है कि मैंने तो आके खेलना है ताकि पिछले वालों के लिए आसानी हो जाए। तो इस तरह की क्रिकेट हमें खेलनी चाहिए, जिससे हम मैच जीतने की तरफ जाएं और यंगस्टर के लिए इजी माहौल हो, ताकि वो अपना परफॉर्म करके उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता जाए, ताकि कल को वो भी ऐसी क्रिकेट खेलें कि उनको जो यंगस्टर आके मिले वो उनके लिए आसानी करें। तो हमें इस तरह की क्रिकेट खेलनी चाहिए। इसमें कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं है, बैटिंग करना कोई मुश्किल काम नहीं है आजकल के दौर में। पर यूसुफ, इस तरह की क्रिकेट खेलनी चाहिए। हमारे पास 2 कंट्रास्ट दिखे, T20 टीम जो हमारी खेल रही थी और फिर ODI टीम जो खेल रही थी। T20 टीम ने जिस तरह शुरुआत की, हसन नो डाउट तीसरे मैच में जाके उनको शायद अंदाजा हुआ कि उन्होंने किस तरह ग्रैब करना है इन सिचुएशंस को और किस तरह अंडरस्टैंड करके पहले जरा टाइम गुजारना है और उसके बाद शुरू करना है चार्ज करना। बट शुरू के 2 मैचेस में और फिर आने वाले 2 मैचेस में भी ऐसा लगा कि हसन को सिर्फ कहा गो एंड किल, जाओ जाके इधर करो उधर करो, जो जिस तरह बैट इधर से उधर घुमाना है घुमाओ। बिल्कुल ऐसा लगा, क्योंकि कहीं किसी टाइम पे उन्होंने एब्जॉर्ब नहीं किया उस कंडीशन को। मुझे ऐसा लग रहा था या वाकई ऐसा था? ऐसा नहीं, उसको ये जरूर मैं सबको ये जरूर कहता था कि जहाँ का बॉल है वहाँ जरूर खेलो। ऐसा हुआ नहीं ना। ये तो अब मेरा मकसद। अच्छा, एक कथा कलामी के बाद एक टूर पे वो गया है, उसकी क्या क्या चीजें चेंज कर सकते हैं। वो बेचारा बैट्समैन ही परेशान हो जाएगा कि मैं यूसुफ भाई की बात उसको ज्यादा नहीं छेड़ सकते ना। यूसुफ एक कथा कलामी के बाद चाहूंगा, वो जो आपका वीडियो आया था जिसमें उसके ऊपर बहुत बात हुई है कि आपने कहा कि ये लाइनें लगा दी हैं, इधर का बॉल इधर खेलना है, इधर का बॉल आप देखें कि जाते वायरल हो गए थे। अगर वो ऐसे करते तो कामयाब ना होते। अब इधर का बॉल आप इधर कैसे लेके जा सकते हैं? बॉल बाउंस हो रहा है। मैं कह रहा हूँ कि ऐसी विकेटें नहीं पहले मैंने देखी T20 में, जो ये 3 विकेटें थी, स्पेशली 3 मैचेस में। तो वो लड़का नेशनल टीम में क्या कर रहा है जिसको ये नहीं पता कि इधर का बॉल इधर खेलना और उधर का बॉल उधर खेलना है? ये तो जो क्रिकेट नहीं खेलता उसको भी पता है। मुझे तो उधर मिले। जब मैंने उनका थोड़ा देखा तो मैंने कहा भाई ये लाइन लगी हुई है, इस लाइन से जब बॉल इधर आएगा। अब ये देखें ना, ये बात जैसे लाला भी अक्सर कहता है और भी लोग कहते हैं कि यार वहाँ ये जगह नहीं है, लेकिन क्या करें अब? एग्जैक्टली करना तो पड़ेगा। उधर गया हूँ मैं बैठ जाऊँ, मैं ठीक है यार जो दिल करता है। ये तो अच्छी बात है ना, मुझे बच्चों के साथ काम करना है। जो बेहतर हो सकेगा, जितना भी टाइम मिलेगा, मैं कोशिश करूंगा उनकी चीज़ें बेहतर हों। इसीलिए मैं कहता हूँ पॉजिटिव साइन है कि वो खेलने की कोशिश कर रहे थे मॉडर्न डे क्रिकेट की। जी देखिए, ये थोड़ा थोड़ा इनको इम्प्रूव हो गए ना। ये अभी PSL खेलेंगे, उसके बाद टाइम मिलेगा, इन पे काम हो, ये बेहतर हो जाएंगे लड़के। ऐसी बात नहीं कि क्रिकेट बेहतर नहीं हो सकती, लेकिन जैसे आपने एक बात कही थी अभी, जब लाला ये बात कर रहे थे कि वो खुद भी सीखना चाहते हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि वो खुद भी सीखना चाहें, वो भी इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि आजकल की क्रिकेट क्या है, उस तरीके से हमने खेला। अभी वो पंजाब किंग के लड़के की बात कर रहे थे, वो जिधर का बॉल था उधर ही मार रहा था ना, इसलिए 38 बॉल पे 100 कर गया। बिल्कुल। आप 100 ना भी करें, अच्छी क्रिकेट खेलेंगे, आप दूसरों को तंग करेंगे। उनके लड़के खेल रहे होते हैं, चैपमैन खेल रहा था जी, जिधर बॉल आ रहा था उधर मार रहा था, तो कोई मुश्किल काम तो नहीं। अब ये बच्चे अगर नीचे से सीख के आना था, बिल्कुल पहली बात नीचे से, फर्स्ट क्लास से, जहाँ भी ये खेल रहे हैं,
वहाँ से ये चीज़ें, अगर ये सीखी होती तो मुझे क्या ज़रूरत थी वहाँ लाइन लगाने की। बिल्कुल मुझे नज़र आ रहा होता है वो ठीक खेल रहे हैं, नॉर्मल हम प्रैक्टिस करते जैसे अच्छा, हम अभी लोग मोहम्मद करते यूसुफ ने टूर किया है, ठीक है ना, बैटिंग कोच था, ठीक है। अब वो नए प्लेयर आए, मोहम्मद यूसुफ ने उन्हें बताया, सीखा, उन्होंने जहन में रखा, अब ये गए दूसरे कोचेस के अंडर में, क्या मोहम्मद यूसुफ वाली चीज़ों को वो दूसरा कोच सिखाएगा, बताएगा, या उन बच्चों को किसी और तरीके से खिलाएगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो यूसुफ बात करते हैं, हम कहते हैं कि ऊपर से नीचे तक उसी कोच के अंदर। अब इन्हीं PSL खत्म हो जाए, यही बच्चे कैंप लगाओ, लाओ मोहम्मद यूसुफ को बिठाओ साथ में, बोले इनके साथ काम करें आप अकेडमी में, बेहतरी आएगी ना। इस तरह इंप्रूव करेंगे ना कि एक ही कोच समझा रहे हैं उनको, बैटिंग कोच, उसी की तरीके से ही अगर यूसुफ हेड है ना, तो नीचे तक कोचिंग बैट्समैनों की उस तरह ही होनी चाहिए। अलग कोच, अलग कोचिंग, अलग कोच, इस तरह नहीं चल सकता। वो बच्चा बेचारा समझ ही नहीं आएगा कि मैं करूं तो क्या करूं। कोई कहेगा नेचुरल गेम भी नहीं रोक सकते आप, क्या आप कहेंगे नहीं ये खेलना है, उधर जाके हेडमास्टर बन जाए, उनकी जो करना है वो भी नहीं कर सकेंगे, जो उसने 100 किया है वो भी नहीं होना। नेचुरल गेम नहीं रोकनी, वो नहीं रोकनी। देखिए चीजें उनकी अलाइनमेंट करनी है ना। देखिए अपनी गेम है उसकी, उसने तेज खेलना है ना तो इस तरफ खेल लो, जिधर जहां बॉल, जैसे यूसुफ कह रहा है कि जहां बॉल वहीं मारो। इधर इतनी दूर बॉल है, उसको इधर कैसे खींचेंगे, मुझे बताया। बट बहुत से प्लेयर्स हमारे ये करते रहे शिकायत कि हमारा नेचुरल गेम बदलने की कोशिश की गई। हैदर अली एक बहुत बड़ी एग्जांपल थे। हैदर ने जो है ये बात कही कि ज़बरदस्ती मेरा गेम बदलने की कोशिश की गई, जिसके बाद मैं बैटिंग नहीं कर सका। अब ये लेम एक्सक्यूज़ है या वाकई एक्सक्यूज़ है? वक्त एक ब्रेक का हुआ, ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, कॉन्वर्जेशन को आगे बढ़ाते हैं। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोर PSL स्पेशल। और बात हमारी पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से हो रही है। तो जब पाकिस्तान क्रिकेट की बात करें तो पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम की भी बात करनी चाहिए, बिकॉज इस वक्त ICC वुमेन्स वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स जारी हैं और पाकिस्तान में ही खेले जा रहे हैं। लाहौर में हो रहे हैं वो मुकाबले। पहला जो मुकाबला हुआ था पाकिस्तान वुमेन टीम का आयरलैंड वुमेन टीम से, वो पाकिस्तान टीम ने अपने नाम किया था। कल स्कॉटलैंड के आमने सामने होगी पाकिस्तान वुमेन टीम। कप्तान फातिमा सना का क्या कहना था, कादिर ख्वाजा ने उनसे बात की, वो आपको दिखाते हैं और सुनाते हैं। ऑब्वियसली जब टीम जीतती है तो इस तरह की कोई भी चीज़ हम नहीं एक्सेप्ट करते टीम में, क्योंकि ऑब्वियसली जब टीम जीतती है उनका मोराल हाई होता है। तो एक ये है कि हम उससे सीखेंगे और जो चीज़ें हमने अच्छी नहीं करी वो हम कोशिश करेंगे कि आगे मैचेस में अच्छा करें। ऐसे अभी जिस तरह का इवेंट है उसमें ये चीज़ नहीं सोच सकते कि कौन है कौन नहीं, क्योंकि जो है उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और ये है बिल्कुल कि सीनियर प्लेयर जब टीम में होते हैं तो एक बेनिफिट होता है टीम का। और जिस तरह अभी हमारी टीम है तो अभी यही है कि हम लोग उस पर पूरा बिलीव रखें और उसी से कॉन्फिडेंस लें। बिल्कुल बहुत फ़र्क दिखा है। जिस तरह हम लोग की टीम काफ़ी बैटिंग में कोलैप्स करती थी अक्सर, बट ये है कि अभी थोड़े रिजल्ट्स अच्छे जा रहे हैं, बैटर्स को क्लैरिटी है अपने रोल्स में। और एज बॉलर सर अब्दुलरहमान, सर जुनैद जिस तरह हेल्प आउट कर रहे हैं, तो ये जो कोचिंग स्टाफ है इसमें काफ़ी क्लैरिटी है हमें और काफ़ी टाइम से हमने इनके साथ टाइम स्पेंड किया है। तो जितने कैम्प्स लगे हैं उसमें काफ़ी चीज़ों की क्लैरिटी आई है, तो जिसकी वजह से टीम को हेल्पफुल हुआ है। बिल्कुल इस चीज़ में तो हम लैग करते ही हैं, क्योंकि जितनी भी टीम्स अभी आई हैं सब कहीं ना कहीं सीरीज़ खेल के आई हैं। तो ये चीज़ है कि हम लोग को इस चीज़ में टफ टाइम देना पड़ता है। बट ये है कि एज प्रोफेशनल आपके अंडर कुछ भी नहीं होता, आपके पास यही है कि आप मेहनत करो और उस चीज़ में डिलीवर करो। तो यही कोशिश होती है। बट ये है कि जितना हमारे लिए होगा फेवर उतना अच्छा होगा, क्योंकि हम लोग भी यही चाहते हैं कि ICC के टूर्नामेंट्स खेलने से पहले हमारी भी सीरीज़ हो, हमारी अपनी लीग हो जिसमें सारी लड़कियाँ परफॉर्म करें और हमें टीम बनाने में भी आसानी हो। तो ये अच्छी चीज़ है कि इस तरह के आनी चाहिए। ऑब्वियसली मेरी मुल्तान सुल्तान है, बट ये है कि मुझे इस्लामाबाद यूनाइटेड भी बहुत पसंद है, क्योंकि जो उनकी टीम की यूनिटी है वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। पाकिस्तान की तरफ से तो काफ़ी सारे ऐसे हैं जिनको मैंने देखा है, बट मुझे शादाब खान का सारा रोल अच्छा लगता है, जिस तरह वो टीम को लीड करते हैं और जिस तरह वो खुद खेलते हैं, वो सारी चीज़ें। सो यस, टॉकिंग अबाउट मुल्तान सुल्तान्स, और वहीं से मेरे ख्याल से गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। मुल्तान सुल्तान्स के स्क्वाड पे नज़र डालते हैं और देखते हैं कि क्या बैलेंस है इस दफ़ा स्क्वाड, बिकॉज मुल्तान सुल्तान्स की ख़ास ही बात है, पिछले 4 फाइनल से फाइनलिस्ट मुसलसल बन रही है। एक दफ़ा चैम्पियनशिप जीती और उसके बाद से फाइनल ज़रूर खेल रही है बट जीत नहीं पा रही। सो इस दफ़ा पूरी उम्मीद लगते हैं मुल्तान सुल्तान्स वाले। ये स्क्वाड आपके सामने स्क्रीन पर स्क्वाड आ रहा है जी आपके सामने और चलता जा रहा है। आमिर अजमत आप शुरू करते हैं, मोहम्मद रिजवान से, उसामा मीर हैं, ब्रेसवेल हैं, इफ्तिखार अहमद है, उस्मान खान हैं, डेविड विली, क्रिस जॉर्डन, मोहम्मद हसनैन, कामरान गुलाम, फैसल अकरम, आकिफ जावेद, तैयब ताहिर,
ठीक है। उसके बाद गुडाकेश मोती जब भी टेस्ट सीरीज़ भी खेल के गए पाकिस्तान में वेस्ट इंडीज़ की तरफ से, इन्होंने आउट भी किए पाकिस्तान की काफ़ी थे। गुडाकेश मोती भी इसके साथ हैं। फिर जोश लिटल हैं, शाहिद अजीज़ हैं, उबैद शाह हैं, ठीक है, जॉन चार्ल्स हैं, और उनके साथ चार्ल्स के साथ अगर हम नीचे शेहोप हैं, यासिर खान एंड आमिर अजमत हैं। सो शेहोप भी है, शेहोप इधर नहीं लिखा हुआ। नहीं है। टीम मेरे ख्याल में तो इनको जितनी तगड़ी टीम है, इनको लग रहा है 11 बनाना मुश्किल हो जाएगा इस दफ़ा। वैसे टीम्स बहुत स्ट्रांग है सारी, जो आपको सारी टीम बड़ी ज़बरदस्त बैलेंस है। और अच्छी बात ये कि स्पिनर्स नज़र आ रहे हैं, हर टीम के अंदर स्पिनर्स भी नज़र आ रहे हैं, लेकिन इनका बैटिंग यूनिट अगर मैं ऊपर से देखूँ तो बहुत स्ट्रॉन्ग है भाई, अच्छा है बैटिंग में। ब्रेसवेल बहुत अच्छी पिक है इनकी, बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त क्रिकेटर है वो, स्पिन बॉलिंग भी अच्छी करता है, बैटिंग भी साथ बड़ी ज़बरदस्त। फील्डर तो ये होते ही अच्छे हैं सारे, और बहुत ज़बरदस्त पिक ये इन्होंने की है। बाकी पहले ही के इनके पास डेविड विली तो काफ़ी अरसे से खेल रहा है, क्रिस जॉर्डन मेरा ख्याल आया इनके पास, या पहले कराची में था शायद, कराची किंग्स से मोस्ट प्रोबेबली शिफ्ट। शाय होप विकेट कीपर बैट्समैन, अच्छा प्लेयर है ये, ताहिर बुरा नहीं है। हाँ, तैयब ताहिर भी अच्छा क्रिकेटर है। टीम इनकी बुरी नहीं है। आकिफ जावेद अच्छा फास्ट बॉलर है। कोई कुछ मिसिंग लिंक कुछ दिखता है कहीं, कोई वीकनेस अगर आपसे पूछा जाए? वीकनेस मिडिल ऑर्डर मेरे ख्याल से जब एक्शन में टीम्स दिखेंगी तब ज्यादा कुछ ज़्यादा आएगा, लेकिन ऐसे ऑन पेपर तो अच्छी टीम लग रही है। ऑन पेपर बड़ी स्ट्रांग टीम। फॉर्मेट भी ऐसे किसी टीम को आप ले नहीं सकते इतना हल्का। हाँ, ये जो आमिर अजमत है, ये मुल्तान का अपना लोकल प्लेयर है, लोकल है। आमिर अजमत है, कोई और उबैद शाह अच्छा क्रिकेटर है। नवाज भी तो इन्हीं की तरफ से खेलता था, मुल्तान की तरफ से। नवाज ग्लैडिएटर का था। ग्लैडिएटर लेकिन वो इस्लामाबाद में चला गया, इस्लामाबाद में गया, मेरे ख्याल से स्वैप हुआ था तो वो इस्लामाबाद उसमें चेंज में वो गया नवाज के वहाँ पे। ब्रेसवेल को आप इतना अच्छी पिक क्यों कह रहे हैं? ये मैंने इसे जब भी देखा है, इसने बहुत ज़बरदस्त क्रिकेट खेली है, बॉलिंग भी, बैटिंग भी, फील्डर भी बहुत ज़बरदस्त है। और बॉलिंग में ना इसके दूसरा या वो नहीं है, लेकिन इसकी बाउंस है वेरिएशन हाइट की वजह से, और बॉल वो आगे पीछे बड़े तरीके से वो करता है। आप बैट्समैन को जिसको पंजाबी में लटका देता है, हाँ। कि वो ना आगे का होता है ना पीछे का होता है, तो बड़ी ज़बरदस्त जगह पे बॉलिंग करता है ये। वो तगड़ा बहुत है, अगर उसके हाथ में बॉल टेबल टेनिस का लगता है, इतने उसमें बड़े बड़े हाथ हैं, और तगड़ी बैटिंग करता है। मेरा ख्याल है इसी में कह रहा हूँ कि ज़बरदस्त पिक है ये। अभी उस्मान खान का कैच भी उस्मान खान का बहुत शानदार किया था अभी, ब्रेसवेल ने, हाँ, ब्रेसवेल ने अभी जो उस्मान खान का कैच, ये जो पुल वाला, जी जी जी। सो यस, मूविंग ऑन टुवर्ड्स द कलरफुल टीम ऑफ पाकिस्तान सुपर लीग लाहौर कलंदर्स। सो लाहौर कलंदर्स का क्या स्क्वाड है? और शाहीन आफरीदी, डैरल मिचेल, फ़खर जमान, कुशल परेरा, हारिस रऊफ़, सिकंदर रज़ा, अब्दुल्ला शफीक, जमान खान, जहानात खान, आसिफ आफरीदी, आसिफ अली, रिशाद हुसैन, मोहम्मद अखलाक, डेविड विज़े, मोमिन कमर, मोहम्मद अजब, टॉम करन, सैम बिलिंग, उसके बाद सलमान मिर्ज़ा और मोहम्मद नईम। यस, गुड साइड, वेरी गुड साइड, ये भी वेल बैलेंस साइड है। बैट्समैन भी देखें, फास्ट बॉलर भी देखें, स्पिनर्स भी देख लें, ऑलराउंडर भी है इनके पास। गुड साइड। एक जो बार बार हम बात करते हैं, जैसे सिकंदर का भी हमने अभी रिसेंटली इंटरव्यू जो है वो जोर का जोड़ पे भी दिखाया, सिकंदर रज़ा का, जो यूनिटी की बार बार बात होती है, जो कि ऑन दी ट्रॉट 2 दफ़ा चैम्पियन बना लाहौर कलंदर, बट पिछली दफ़ा फिर उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं रही लाहौर कलंदर की जैसी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि नहीं जी दिस टाइम हैट्रिक और नो हैट्रिक। मगर जो एक यूनिटी फैक्टर हम कहते हैं, टीम का एका, वो दिखता है बहुत ज़्यादा। क्या ये मेजर स्ट्रेंथ आपको लगती है लाहौर कलंदर्स की? ये जब से अफरीदी और ये आए हैं ना, क्या नाम है, हारिस, इनकी टीम ने जीतना शुरू किया, और मेरा ख्याल ये दोनों लीड करते हैं, और इन दोनों की आपस में बहुत अच्छी वो है, बाउंडिंग भी बहुत अच्छी है, और सारे लड़के इनकी रिस्पेक्ट भी करते हैं, और क्योंकि दोनों परफॉर्मर भी हैं, और दोनों ने जो जीतने का जो जीते हैं 2 बार, इन दोनों का और राशिद का, जो पिछली बार इनको नुकसान हुआ राशिद का, मैं कभी भी नहीं होगा इस बार भी वही, इस बार भी, क्योंकि राशिद मिडल में आके ना विकेटें भी ले जाता, रन्स भी नहीं देता, तो वो इनको थोड़ा, क्योंकि ये तो अपना काम कर देते हैं, अब जो मिडल में विकेटें लेनी होती है और रन्स रोकने होते हैं, वो एक अच्छा स्पिनर जो होगा ना वो पकड़ता है। आप देखें जो हम लोगों ने 2009 का वर्ल्ड कप जीता या 2007 में जो परफॉर्मेंस दी थी स्पिनर्स की वजह से, लाला
फिर मलिक भी बॉलिंग कर लेता था, सईद अजमल 2009 में मिडिल ओवर में ब्रेक लगाने का काम अब सईद अजमल विकेटें भी लेता था, शायद विकेटें भी लेता था, रन्स भी रोक लेते थे, तो स्पिनर्स का रोल बहुत ज़्यादा है। अभी उस दिन मैं देख रहा था टॉप 10 जो T20 में बॉलर उसमें 8 स्पिनर हैं। यस, तो स्पिनर्स कितना बड़ा रोल है। हाँ, तो मेरा ख्याल है कि ये राशिद को बहुत मिस करेंगे। ओवरऑल अगर इनकी बॉलिंग देखी जाए तो बहुत और ये अच्छी है। आसिफ अफरीदी को अगर खिलाते आसिफ हैं, अफरीदी अच्छा आज बॉलर से है। बड़ा मैं मेरे साथ खेला हुआ ये लड़का बहुत वो है ना खच्चल कहते हैं पंजाबी में? खोचल। खोचल क्या bowler मतलब होता है इसका, मुझे भी बता दें। कोचल मतलब हर समझदार पता है जिसको मौके पे बॉलिंग पता है, मौके पे, हाँ, स्ट्रीट स्मार्ट, स्ट्रीट स्मार्ट, अपनी बॉलिंग के लिए सियाना ओके, हाँ, अगर सियाना वो- हमारे, हाँ, सही जैसे हम है। कराची वाले। ब्रेसवेल की बात कर रहे हैं कि लंबा भी कर देता है, कैच भी लेता है, बॉल अंदर भी लाता होगा, इस तरह का, क्योंकि इसको देखा है डोमेस्टिक में बॉलिंग करते हुए, अच्छी बॉलिंग करता है। और फ़खर जमान हाँ। तो हमेशा वो डेंजरस अब्दुल्ला शफीक की आपको टेक्निक अच्छी लगी है? नहीं, स्टिल कुछ- वैसे कोई ही फर्क नहीं है। पड़ा? और मैंने उस वक्त भी कहा था हाँ। कि ये इसके साथ भी ज्यादती और पाकिस्तान के साथ भी ज्यादती, और स्टिल वैसे ही खेल रहा। अगर आप देख लें, मैंने कोशिश की है इसके साथ, लेकिन इस तरह नहीं ठीक हो सकता, हाँ। टाइम लगेगा। ज्यादा मेहनत लगी। हाँ, जब तक ये ठीक ना हो जाए इसको सेलेक्ट नहीं करना चाहिए। ये मेरी ज़ाती राय पहले भी थी, अभी भी वही कहूँगा। जो मैं पहले कह रहा था, जो मैं यहाँ बैठ के बात करता हूँ, टीवी में उधर भी जाके मैंने वही बातें की ठीक। और इस पर मैंने कोशिश की है जाके, लेकिन नहीं हो सकता इतनी जल्दी। आपका एक चीज़ ऐसे आ रही है, वो कैसे, जब तक के पूरा टाइम नहीं उसके साथ लगेगा और वो इस बात को समझने कोशिश, इस बार थोड़ा सा उसने समझने की कोशिश की है। अल्लाह करे इस बात को वो समझे और इसको ठीक करे पहले। अच्छा यूसुफ, ये इसकी जो प्रॉब्लम है ये उन बाउंसी सीमिंग ट्रैक पे प्रॉब्लम है या कहीं नहीं, पे हर भी? जगह हर जगह हर जगह, क्योंकि बैट का जो उसका फ्लो है ना, ऐसे ओके, जाता ठीक है है। और ऐसे ही वापस आ जाता है। ओके। देखिए, ऐसा जाना कोई मसला नहीं है, ठीक है। ऐसे आना मसला है। क्योंकि अगर आप ऐसे जाके यूं फिनिश सही कर लें, फिनिशिंग, तो आप ठीक हो जाए। तो ब्रायन लारा की देखिए कितनी बड़ी बैकलिप थी, लेकिन आती अंदर से थी, तो ये इसको ठीक करनी चाहिए। अच्छा लाल, लाहौर की जो हम बात करें, आपको लगता है एक और मेजर बेनिफिट लाहौर को ये है कि ये जो इनका फास्ट बॉलिंग ट्राइका है, यानी आप शाहीन, हारिस और जमान, ये 3 ऐसे हैं जो कि शायद अपनी कंप्लीट फॉर्म में हो जिस दिन, उस दिन किसी टीम को खड़ा ना होने दें सामने। हाँ, ये फिर अपने पेस से डिसिप्लिन तो करते हैं, किसी भी प्लेयर को करते हैं। साथ में आपके साथ जानदाद भी है बीच में, तो इनका जो यूनिट जानदाद बैटिंग भी कर लेता है। तो ये जो 4 लड़के हैं, इनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आई नो लास्ट ईयर इनका इतना अच्छा नहीं गुजरा, लेकिन इनके अंदर क्योंकि जितना मैं शाहीन को जानता हूँ, ये लड़कों को बहुत जेल करके रखता है। बहुत किसी की भी प्रॉब्लम हो, किसी जूनियर के कमरे में जाके बैठ जाता है, उसकी कोई प्रॉब्लम हो उससे बात करता ही है। तो ये एक लीडर, एक कप्तान के अंदर ये चीज़ होनी चाहिए और होती है कि सबको जेल करके लेके चले। यूनिट आपको ग्राउंड के अंदर नजर आता है, हर चीज़ बाद में आ जाती है, लेकिन जब आप यूनिट हो, प्लेयरों के आपस में दिल मिले हुए हों, ठीक है ना, उसके बाद फिर रिजल्ट आते हैं। हाँ, सिकंदर ने भी, हाँ, सिकंदर हो गया। हाँ, सिकंदर अच्छा ऑलराउंडर है, बहुत परफॉर्म कर रहा है। पिछले कुछ अरसों से उसने बहुत परफॉर्म किया जिम्बाब्वे के लिए, और अच्छी, अगर आप देखें, अच्छी क्रिकेट खेली। विनिंग जिम्बाब्वे को जो विनिंग ट्रैक पे लेकर आया वो सिकंदर रजा ने, सिकंदर रजा की बहुत परफॉर्मेंस है। बॉलिंग भी अच्छी करता है, फील्डर तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। बैटिंग में जो बैटिंग करता है, उसका स्ट्राइक रेट देखिए कितना अच्छा होता है, तो वो उससे टीम उनकी जो है ना वो जीत की तरफ जाती है। तो की प्लेयर होगा ये भी उनके लिए। स्पिन में आप 2 स्पिनर आ गए हैं, बॉलिंग फास्ट बॉलिंग है, ये अपना जहांदाद खान है। जहांदाद खान ज़बरदस्त, मैं इसको जो देखा था सितंबर में, जो फैसलाबाद में टूर्नामेंट को मैं सारा देख रहा था वहाँ बैठ के, उसमें तो इसने बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी। अभी थोड़ा सा मुझे उससे, मैंने उधर कहा भी कि यार मैंने जब तुम्हें देखा तो उसमें तो बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहे थे, बैटिंग भी अच्छी। अभी इस टूर पे थोड़ा सा ऑफ कलर लगा है। हो सकता है बाज़ का इंसान की फॉर्म नहीं रहती वैसी जैसे वो खेल रहा होता था, लेकिन अल्लाह करे कि फैसलाबाद की कंडीशंस और ये कंडीशंस तो बॉलिंग कंडीशंस तो है ना, बॉलिंग कंडीशंस तो है, वो तो ज़्यादा सपोर्ट होनी चाहिए। हाँ, तो वो बाज़ का फॉर्म खराब हो सकती है, लेकिन ये कि इसमें पोटेंशियल है लड़के में, और बेहतर है, गुड बॉलिंग ऑलराउंडर है। डैरल मिचेल, सबकी नजरें थी डैरल मिचेल पर। डैरल मिचेल अभी थोड़ा सा लगता था खेलते हुए, स्ट्रगल करते हुए उधर, लेकिन ये डेंजरस प्लेयर है, ये अच्छा खेलता है। बिल्कुल। अगर ये इनके साथ जो इनकी बैटिंग में देख रहा हूँ, कुशाल परेरा है, ये अपना फ़खर और कुशाल परेरा दोनों ही डेंजरस प्लेयर है। एक जयसूर्या है, और इधर से इसको मैं क्या नाम दूँ, फ़खर को, फ़खर बहुत डेंजरस प्लेयर है। हाँ, इसकी जब शुरू होती है ना गिविंग डे पे, हाँ, बिलिंग भी है साथ में, बिलिंग भी, इनकी टीम बहुत अच्छी टीम है। मैं जैसे लाला ने पहले कहा, सारी टीमें बहुत बैलेंस है, और अब देखना ये कि ऑन डे कौन अच्छा खेलता है।
ये डिपेंड करता है। हाँ, गिवन डे पे परफॉर्मेंस कैसी होगी। अपकमिंग टीम, नेक्स्ट टीम कराची किंग्स, दी अनदर टीम जिसपे बहुत हमने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम देखे कि बड़े बड़े नाम आए मगर उस तरह डिलीवरेंस नहीं हो सकी कराची किंग्स की वजह से। अलग अलग वजूहत उसकी बताई जाती हैं, बट जब हम स्क्वाड पे ज़रा नज़र डालें और देखें कि क्या कराची किंग्स के नाम हैं। डेविड वार्नर, एडम मिलने, अब्बास आफरीदी, जेम्स विंस, हसन अली, खुशदिल शाह, शान मसूद, इरफान खान न्याजी, आमिर जमाल, अरफात मिनहास, टिम साइफर्ट, जाहिद महमूद, लिटन दास, मीर हमज़ा, फवाद अली, रियाजुल्लाह, उमैर बिन यूसुफ, केन विलियमसन, मोहम्मद नबी और मिर्ज़ा मामून। गुड स्क्वाड, वेरी गुड स्क्वाड। ये भी अच्छी। काफ़ी सारे इसमें दो दमदार- यंगस्टर जो है ना जी ये जैसे मिनहास है और रियाजुल्लाह। जी रियाजुल्लाह तो बैट्समैन है, लेकिन ये जो मिनहास है ना, अगर इसका मैं बता दूं, अगर ये इसका फोकस सही हो जाए, हाँ क्योंकि अंडर 19 में हमारे साथ था, ये लड़का बहुत अच्छा ऑलराउंडर बन सकता है। बिल्कुल। बॉलिंग भी आती है इसको, बैटिंग भी ठीक कर लेता है, फील्डिंग भी अच्छी करता है। सिर्फ जो मुझे 2-3 महीने में साथ रहा, जो मुझे लगा कि इसका फोकस जो है ना वो थोड़ा इधर उधर हो जाता है। वो जैसे हमारा नवाज नहीं है, हाँ। वो भी ऐसे लगता है कि पहुंचा हुआ है। हाँ इसका भी ऐसे ही लगता है ये कहीं और पहुंचा होता है ग्राउंड में। ओके। तो दोनों नवाज कितना ज़बरदस्त क्रिकेटर, इतना टैलेंटेड लड़का है वो यार नवाज, और ये इसमें भी बहुत पोटेंशियल है। और पोटेंशियल कराची किंग्स में भी बहुत सारा है, बट हमने अभी क्योंकि डिटेल में कराची किंग्स के हवाले से बात नहीं की और बाकी और 3 टीम्स भी बाकी हैं, सो वक्त क्योंकि यहाँ पे जोर का जोड़ का ख़त्म हो गया है। मगर कल जब हम 4 बजे फिर से आपके सामने आएंगे तो ज़रा स्क्वाड को एनालाइज करेंगे फर्स्ट हाफ में, एंड देन सेकेंड हाफ में जो पहला मैच होने वाला है, जो ओपनिंग सेरेमनी की अपडेट्स हमारे पास होंगी वो भी आपको बताएंगे। सो आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग इन, थैंक्स अ लॉट। एंड कल से जो है शुरू होने वाली है वो क्रिकेट हमारा शो होगा और उसके बाद फिर पहला मुकाबला हमें देखने को मिलेगा PSL 10 का। विद दैट वक्त यहाँ पे ख़त्म हो गया। सवीरा पाशा को और हाफिज़ इमरान को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।